अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। इमरान खान की सेहत के इशू पर लड़ाई तो उनकी फैमिली और हुकूमत के दरमियान हो रही थी, मगर अब दिखाई यूँ दे रहा है कि इस मामले पर अलीमा खान और PTI आमने सामने आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इमरान खान की आँख के इशू पर PTI क़यादत के खिलाफ एक बहुत सख्त चार्जशीट जारी कर दी है और पार्टी क़यादत को बानी PTI की सेहत के मामलात से माइनस कर दिया है। अलीमा खान का कहना था कि बस बहुत हो गया, अब जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। अलीमा खान के वकोल इमरान खान की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं बल्कि हमारा मैंडेट है और आइंदा बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। अलीमा खान ने यह सवाल भी उठाया कि जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह दावा किया कि इमरान खान का इलाज करवाया जा रहा है तो पार्टी में से किसी लीडर ने इस बात की तरदीद क्यों नहीं की। अलीमा खान ने PTI क़यादत से मज़ीद ये भी पूछा कि जब इमरान खान ने यह पैगाम भेजा कि उनके ज़ाती डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाएं तो पार्टी वाले बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। अलीमा खान ने यह शिकवा भी किया कि इमरान खान के केसेस अदालतों में लगवाने के लिए PTI वकला ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अलीमा खान का PTI क़यादत के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है और ये लड़ाई अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज अलीमा बीबी ने जिस तरह का एक रगड़ा लगाया है PTI को, आपकी नज़र में ये सिर्फ रगड़ा है, एक जज्बाती बहन का बयान है या कुछ सीरियस होने वाला है? पहली बात तो ये कि जो अलीमा खान साहबा को लोग कह रहे हैं PTI के और जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं दोनों ठीक नहीं है। ठीक इस वजह से नहीं है कि इन दोनों का अगर काज एक है और अगर इनका मकसद एक है, मतलब एक है और वो रास्ता एक है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल अपने बुनियादी हकूक़ के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए या अपने जो कुछ उनसे छिन चुका है उसकी वापसी के लिए या एक बेहतर माशरे के लिए या जमहूरियत के लिए या हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, जो भी है, तो ये उसमें हर्डल है। दूसरी बात तो ये है कि मैं हैरान हूँ, अलीमा खान साहबा को तो सियासत नहीं आती। अलीमा खान साहबा तो हादसाती तौर पर ज़ाहिर है, बहनें हैं 3, नौरीन न्याज़ी साहबा जिस तरह कल गिरी, आप कभी सोच सकते थे कि इमरान खान की बहन इस तरह वो नाले में ज़ेर तामीर नाले में गिर जाएंगी? तो वक्त आता है, वो तो हादसाती तौर पर, और वो आई क्यों? इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी कंप्रोमाइज़ होने की वजह से, इनके दबाव में आने की वजह से, इन रॉन्ग नंबर्स की वजह से, इन ब्रूटस की वजह से, ये जो सारे पार्टी के अंदर हैं, अच्छा, जो वक्त इन विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की वजह से। लेकिन क्या आपने गौर किया है कुछ दिनों से अलीमा खान साहबा 1971 में जो पाकिस्तान टूटा है वो PTI के जो सो कॉल्ड लोग हैं उन्होंने अलीमा खान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हार तोशाखाना का अलीमा खान ले गए, इलाज में रुकावट अलीमा खान है, रिहाई में रुकावट अलीमा खान है, पार्टी पर कब्ज़ा अलीमा खान करना चाहती हैं, मरीम नवाज़ से मरी में अलीमा खान मिली हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई हैं अलीमा खान साहबा, बेटे को डील के तहत छुड़वाया अलीमा खान साहबा ने, ये अंदर से इमरान खान से मुखलिस नहीं है अलीमा खान। तो ये सारा क्यों बना? मैं इस पर हैरान हूँ कि इस पार्टी की एक बड़ी खूबसूरती है, इन्होंने सारों ने मिला के एक दूसरे को डिस्क्रेडिट किया अवाम की नज़र में। आजकल जो सोहेल अफरीदी साहब के साथ अली मीन गंडापुर कर रहे हैं, या वो सोहेल अफरीदी जो अली मीन गंडापुर के साथ कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर जो उनके साथ कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर जो सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौर नीचे एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में ये खुद सारे के सारे डिस्क्रेडिट हो गए, सब हो गए, नो डाउट। तो इनकी खुश नसीबी है कि इनका क्रेडिट इमरान खान है जो जेल में बैठा है, वरना ये तो अल्लाह मुझे माफ़ करे काउंसलर की सीट से हार जाएं ये लोग। इनकी तो ना इंटेलेक्ट कोई लेवल है, ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई पॉलिसी है। फिर पुराने लोगों को वापस लेके आए, पुराने लोगों ने डिसोन किया हुआ है। पुराने नहीं, इस वक्त है एक वो जैसे होता है ना कि तालाब आ जाए अचानक, तूफ़ान आ जाए अचानक, घर में अचानक बिजली चली जाए, या अचानक आप की गाड़ी का किसी ऐन दरमियान में मोटरवे पे ख़राब हो जाए, तो वो जो हंगामी सूरत हाल है इस वक्त वो है। जब तक इमरान खान अंदर हैं इनकी दुकान चलती रहेगी, क्योंकि इनकी दुकान में जो तेल जल रहा है वो इमरान खान का है।
उनकी कुर्बानी का, इमरान खान की कुर्बानी का। डोंट यू थिंक कि अलीमा खान साहिबा को अब टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है उसके बाद तो यही, और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर तो यही लगता है कि अब वो टेक ओवर कर रही हैं। मैं हालांकि इस मोरूसी सियासत, इसको लानत ज़दा सियासत कहता हूँ, इसको मुझे बड़ी सख्त नापसंद है कि ये जो हमारे चंद शाही ख़ानदान है। लेकिन पीटीआई अगर इस तरह लड़ना है तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी, वैसे आपको कभी स्क्रिप्टेड लगता है ये सारा कुछ? बहुत। इमरान खान को मिलने नहीं देना, 2-4 को पे 36 मुकदमे हैं और उनको पूछना नहीं, और इस तरह का माहौल पैदा करना कि बैरिस्टर गौर मिल ले, बैरिस्टर गौर को हमने बता दिया है कि आज इंजेक्शन लगना है, फलां कर ले, तो एक दूसरे को वो इस तरह का माहौल बनाते हैं, लड़ते रहे। लेकिन मैं, आपका वो सवाल जेन्युइन है कि इस तरह लड़ने से बेहतर है कि मेरा ख्याल है ये कि लोग लड़ रहे हैं या नहीं लड़वाया जा रहा है? लड़वाया जा रहा है। अब बुशरा बीबी की फैमिली को तो मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, ये क्या क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अब तो अलीमा बीबी ने 1-2 दफ़ा ये भी कहा है कि जो एक ट्वीट वो लेके आती थी या किसी का नाम लेती थी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं वो नाम नहीं लूँगी। डेफिनेटली सबसे बड़ी तो दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि अभी तक आपको, मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान की सेहत कैसी है। ट्रू। इमरान खान की आंख इस वक्त क्या है? जो आखिरी बयान उनका इमरान खान का बुशरा बीबी के ज़रिए बाहर आया वो यही था, उसमें 4 पॉइंट्स बड़े अहम थे कि मैं तकलीफ़ में हूँ, तशवीश में हूँ, मेरे डॉक्टरों को मुझसे मिलवाया जाए, ये मेरा एक ही मुतालबा है। जो ट्रीटमेंट हो रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उसके रिजल्ट्स मुझसे भी शेयर नहीं कर रहे। तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरह क्या हो रहा होगा। तो ये जो लड़वाने से बेहतर है कि अलीमा खान साहबा को बाकायदा इन सारों को मिल के कहना चाहिए कि आप लीड करें, या सारे मिलें और बैठे कि एक को बना दें। इसीलिए खान साहब कह रहे हैं कि मेरी बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाए, और वो पार्टी को कुछ भी नहीं कह रहे, वो अपनी बहनों से ही जो है वो, और ये 3 मरतबा पहले एफर्ट हो चुकी है। जब इमरान खान से फिर भी गाहे बगाए लोग मिल लेते थे तो इमरान खान ने मना किया था कि नहीं, अलीमा खान या किसी मेरी बहन को पार्टी के मामलात में ना आने दें। लेकिन अब वो सूरत हाल हो गई है कि जब पार्टी की आदत लीडरलेस हो गई है। लेकिन भट्टी साहब, कुछ अंदर की बातें जो हैं, जिसमें से जिन इनके लॉयर्स ने इनको रिलीफ दिलवाया है उनसे फाइलें उठा ली गई हैं, और जो नए लॉयर्स आए थे, यानी कि जिनके इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वकालत से तो था, सियासत से नहीं था, उनको बहुत से केसेस दे दिए गए। ये भी तो कुछ पार्टी के अपने ही डिसीजंस थे कि रिलीफ लेने वालों से फाइलें उठवा लो, और जो नए लोग आए हैं या तो उनको कोई अपना पर्सनल ग्रज था कि उन्होंने कहा फ़लाने वकील से भी उठा लो, फ़लाने से भी, मैं सब कर लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी भी तो एक इशू आ रहा है जिसमें लॉयर्स का लॉयर वर्सेस लॉयर भी हो रहा है, उस पर भी खान साहब भी इफेक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली। अभी जैसे आपने पहले कहा बुशरा बीबी को क्यों मिलवाने दिए थे, इमरान खान को क्यों नहीं? 2 वजह हैं। एक आलमी प्रेशर कि देखें जी हम तो मिलने दे रहे हैं, चूँकि वो ये करते हैं इस वजह से, और दूसरा तोड़ना पार्टी को, टूट तो गई है पार्टी को तोड़ना नहीं। अब अभी भी इमरान खान है, पार्टी क्या है? Nothing. इमरान खान, नीचे लोग मौजूद हैं, ऊपर इमरान खान मौजूद है, दरमियान में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक आर्जी है। नहीं, टिकटॉक पे तो बड़े इनके वकील हैं, बड़े इनकी टिकटॉक्स बनती हैं, कैसे कैसे लोग सेनेटर्स इनके बन गए हैं, तो ये तो अपना फ़ायदा तो हो रहा है, नुकसान सिर्फ इमरान खान को है। टिकटॉक पे तो मिस्टर पतलू भी है, इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उसके व्यूज़ होते हैं। तो उसकी क्या होता है। दूसरा जो अभी आपने कहा, ये सिर्फ वकील बामुकाबला वकील नहीं है, आप भी वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनको जानती भी, कई को तो जानती भी हैं। वकील बामुकाबला वकील नहीं है, ये पुरानी पार्टी में पुराने धड़े आपस में, पुरानी पार्टी और नई पार्टी जो लोग हैं इनके, और सियासतदान बामुकाबला वकील, और वकील बामुकाबला वकील, और एक धड़ा बामुकाबला अलीमा खान, और अलीमा खान बामुकाबला ये। तो ये सारा कुछ बड़ी मेहनत की गई है स्क्रिप्ट पर, बड़ी मनसूबाबंदी की गई है। और हाँ नहीं तो पार्टी किस तरह, हमारे यहाँ पूरी हिस्ट्री देखें, बड़ी बड़ी एम्पायर्स किस तरह गिरी हैं आपस में, मुगल या जितने बड़े भी हैं आपस में दरबार के अंदर, डिवाइड एंड रूल। तो ये डिवाइड एंड रूल जो चल रहा है इसमें, लेकिन मुझे इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने कोई सड़कों पे आके हुकूमत नहीं गिरा देनी थी। ये हमारी हिस्ट्री नहीं 78 सालों की। और जब पीछे माजी में भी पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी,
तो तहरीक कामयाब हुई थी, सारी जो मूवमेंट्स थी। इस वक्त होनी कोई नहीं है, लेकिन मौसर तौर पे आवाज़ जो है वो पीटीआई अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रही है। तो ये डिवाइड एंड रूल और ये वकील बामुकाबला वकील ये चलेगा भी। बैरिस्टर गौहर का क्या होगा? सेन माइंड लगते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जिस तरह अलीमा खान ने उनको सिंगल आउट किया, क्या कहेंगे आप इस पर? दुख है, तकलीफ़ की बात है कि पीटीआई के जो कुछ कर सकते थे वो इतने इमोशनल हो जाते हैं इमरान खान को लेके, या इतने वो पॉपुलर होने के चक्कर में रहते हैं, या इतने हेडलाइंस के चक्कर में रहते हैं, या इतना सोशल मीडिया को वो इन रखना चाहते हैं कि वो हिकमत से और अकल से और विजन से दूर हो जाते हैं। अगर मैं बैठा हूँ लंदन में, मैं बैठा हूँ अमेरिका में, मैं बैठा हूँ यूरोप में, या मैं बैठा हूँ कहीं बड़ी महफूज जगह पे, मैं तो इनकलाब का नारा मार सकता हूँ, लेकिन जो अडयाला जेल के बाहर बैठा है उसको तो ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है ना। सिर्फ इन पीटीआई वालों को एक ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान की रिहाइश, इमरान खान को रिहा करो, से इमरान खान से मुलाकात करवाओ तक क्यों पहुँचे। मैंने कभी इतनी पार्टी की मकबूलियत नहीं देखी, किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत। दवाई तक बात होगी, रिहाई, रसाई और दवाई। हाँ, तो ये क्यों हुआ है? रिहाई, रसाई, दवाई क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? अपनी गलतियों की वजह से। अपनी गलतियों की वजह से। तो ये आज भी यकीन करें, अगर ये ना संभले, ये आज भी अगर इकट्ठे ना हुए तो इनको इस तरह अलग-अलग भट्टी साहब, जिस तरह हम डिस्कस ही कर रहे हैं, ये इकट्ठे भी नहीं हो रहे हैं। उस एक तरफ इमरान खान साहिब की आंख का मसला है जो बढ़ता ही जा रहा है, हुकूमत जो है वो उनको किसी टाइम पे लेके आती है। अभी वी आर नॉट श्योर कि वो खान साहिब को लाए हैं नहीं लाए, ये तो हुकूमत एक अपना एक बयानिया है, या इसको क्या कह सकते हैं मुझे ये नहीं पता। पीटीआई ये कैसे बाय कर रही है कि जी इमरान खान साहिब को लाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और फिर उनको वापस भी लेके, ये क्यों नहीं कोई प्रेशर बना पा रहे, और ये कब तक इस तरह करते रहेंगे? क्योंकि सफ़र तो सिर्फ एक बंदा कर रहा है, वो इमरान खान है। मैंने कहा ना कि पार्टी में 3 तरह के लोग अब रह गए। कुछ हैं जो साइड पे बैठ गए हैं चुप करके, उनको भी ज़रा नेम आउट कर दे। हाँ, हमारी रहनुमाई के लिए। कौन कि जो लोग साइड पे बैठे हुए हैं, जो आपको लगता है कि कुछ कर सकते थे लेकिन उनको मेरा ख्याल है अगर ये जो हमारी पार्टी है, अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है, पुराने लोग हैं, ये इन सारों को अगर इन सब पे इल्ज़ामात लग चुके हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह साइड ये बाकायदा मनसूबाबंदी से सारा कुछ हुआ है, और फिर उनको भी उधर से अप्रोच किया जाता है कि आप घर बैठना चाहते हैं कि जेल में। तो ये तो सारा एक और भट्टी साहब, जो कोट लखपत में बैठे हुए लोग हैं, वो क्राउड, उस क्राउड को आप किस तरह से देखते हैं? अक्लमंद है, अक्लमंद लोग हैं, सियासी लोग हैं, सारे देखें ना, अकल की बात करते हैं, और जिस दिन शाह कुरैशी बाहर आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है मसले हल हो जाते नहीं, मसले हल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई तो जब फुल स्विंग में भी तो मसले आपस में पैदा करते रहते थे, लेकिन ये है कि बेहतरी होगी इनकी। तो उन अक्लमंद लोगों की सुनेगा कौन? सुननी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि कितना अरसा आप ये रख सकते हैं। इस वक्त हुकूमत का पता प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुकूमत का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी इखलाकी बरतरी नहीं होना। जाली तौर पे आए हैं और पूरा सिस्टम उन्होंने रिग्ड कर दिया है, अदलिया, सहाफ़त, सियासत, सब। हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, दहशतगर्दी की लहर है, सियासी अदम इस्तेकाम है, नफ़रत और तकसीम है। तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इनको एक रास्ते पे नहीं चलने देना, इनके अंदर वो इख्तलाफात पैदा करते रहना। अब देखें ना कि इमरान खान पार्टी का इमरान खान की सेहत से क्या ताल्लुक है, मतलब कि बैरिस्टर गौर को बता दिया, हु इज़ बैरिस्टर गौर। जब इमरान खान की सेहत की बात आती है तो वो तो फैमिली है, उनके ज़ाती डॉक्टर है। दो चीज़ें। आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत तो फिर कामयाब है, मैशत नहीं चल रही, लेकिन वैसे हुकूमत तो कामयाब है। नहीं, हुकूमत कामयाब तब होती कि जब इनको इस हालत में रख के डिलीवर करती। हुकूमत का क्या काम होता है? हुकूमत का ये काम नहीं होता कि मोहल्ले में लड़ाइयाँ पैदा करके तो आप बैठी रहे, या अपने मुखालफिन को तितर बितर करके बैठी रहे। हुकूमत परफॉर्मेंस पे चलती है, हुकूमत गवर्नेंस पे चलती है। हुकूमत हमें एक अच्छा सबक दे रही है कि अपने आप को इतना अपडेट करें कि आप अच्छे अच्छे त्यारे ले सकें, आप अपने त्यारे में जाके ट्रैवल करें। पहले हम क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी
जापान चले गए, फ़लानी जगह चले गए, फ़लानी जगह चले गए। अब हमें एक सबक दिया है कि आप अपना त्यारा ख़रीदें, PIA को बेच के आप अपनी एक अच्छी चीज़ ख़रीद लें। तो ये तो हुकूमत हमें एक अच्छा सबक दे रही है। इस पे आप क्या कहें? आप अंदाज़ा करें कि गुर्बत इस वक्त रिकॉर्ड साज है। हुकूमती फिगर 7 करोड़ है। वैसे मुझे तो लगता है 10-12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। और गुर्बत की लकीर का मतलब है कि वो बंदा जो 8,500 रुपये माहाना अपने ऊपर या अपनी फैमिली पे नहीं लगा सकता, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। 8,500 माहाना। मैं और आप, अल्लाह हमें माफ़ करे, खाना खाने जाएं तो 20-25 हज़ार बिल आ जाता है। आजकल की कॉफ़ी 8,000 में 8,000। तो जो बंदा अपनी फैमिली पे 8,500 नहीं लगा सकता, वो गुर्बत की लकीर के नीचे है। और हमारी आधी आबादी गुर्बत के लकीर के नीचे है। हुकूमत खुद मांग रही है कि जो हमारा तर्ज़ गवर्नमेंट है या GDP है, ये रोज़गार नहीं दे रही। और PIA हमने बेची है 10 अरब की। और भतीजी ने, वली अहद ने, नवाज शरीफ साहब की वली अहद ने, मुस्लिम लीग की वली अहद ने और अगली वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने 10 अरब का जहाज़ खरीद लिया, 10 से 11 अरब का जहाज़। और हुकूमत डिफेंड कर रही है। और हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंड कर रही है। और ये बेशर्मी की इंतहा देखें कि पूरे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 1 करोड़ पंजाब के बाहर हैं। और पंजाब तालीम प्राइवेटाइज कर रहा है, पंजाब सेहत प्राइवेटाइज कर रहा है। और लेकिन बेशर्मी ये है कि नहीं, हम एयर पंजाब चलाएंगे। और भाई ऊपर चाचा जानी क्या कह रहे हैं कि भाई हुकूमत का क्या काम कारोबार करना, नीचे ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हम एयर पंजाब चला। अरे एयर पंजाब की बात नहीं है। इमरान खान की आंख को रोएंगे, गुर्बत को रोएंगे, इंशा खर्चियों को रोएंगे, किस किस चीज़ को रोएंगे? जो कौम माज़रत के साथ अक़लियत को निकाल के इस तरह की झूठ, मुनाफ़िक़त, 2 नंबरी और बुज़दिली पे रहती है, वो हर चीज़ को रोकती है। घर से रोना शुरू करती है, किचन से रोना शुरू करती है, बिजली के बिलों से रोना शुरू करती है, सुई गैस के बिलों से रोना शुरू करती है, बाज़ारों में रोती है, हस्पतालों में रोती है, स्कूलों में रोती है, थानों में रोती है, कचहरियों में रोती है, इनको देख के रोती है, खुद को देख के रोती है। तो जिन कौमों ने, बांग्लादेश में बदला है ना, उन्होंने बिल्कुल बदला है ना। हसीना वाजिद भगोड़ी किधर है आज? बता दिया, भगोड़ी बैठी है ना उधर। आ गया ना तारक रहमान, हालांकि उसका भी कोई बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं था। 17 साल लंदन में रह के खीर पकाई, तुलबा तंजीम ने मलाई खाई उसने, लेकिन छोड़ दीजिए, आ गया ना, आ गया ना। बिल्कुल इस तरह नहीं होता। मुझसे लोग पूछते इमरान खान कब बाहर आएगा, मैं कहता हूँ कि जब आइन और कानून के अंदर रहकर आप बाहर आएंगे। हाथ में कॉफ़ी का कप, आप किसी 5 स्टार होटल में, किसी कॉफ़ी शॉप में, ओह हो, सुना है इमरान खान की आंख बहुत ख़राब। मैं कहता हूँ तेरी बिनाई गई हुई है। जब आपका इस वक्त इस कौम का कोई एक लीडर बता दें जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, कोई एक रोल मॉडल बता दें जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, हम अपने जो गई काफ़ी। ट्रू बिल्कुल ट्रू। तो कहने का मकसद ये है कि चूंकि ये इलीट क्लास, ये जो हम पर मुसल्लत है, जीरे ब्लेड और बनारसी ठग, इनका हमसे कोई तल्लक नहीं, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं। इनकी दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग। और चूंकि एक जिन जप्फा है, इलीट कैप्चर है, जो IMF की रिपोर्ट कह रही है 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। भट्टी साहब, ये तो नेवर एंडिंग चीज़ है, इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि इरशाद भट्टी साहब को भी ये लगता है कि अलीमा खान साहिबा को अब पार्टी को टेक ओवर कर लेना चाहिए और अब अलीमा खान की चार्जशीट पर हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कल्चर हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि अलीमा खान ने जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है, इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत समेत हर ज़ेशु शख्स ये समझता है कि जो बात तमाम जो है साहिब राय लोग कर रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ की बहनें जो हैं वो उसी तर्ज अमल पर चल रही हैं जिसमें बानी तहरीक इंसाफ खुद भी चलते रहे और किसी को नहीं बल्कि उन्हें अपनी ज़बान से खतरा था और वही काम उनकी बहनें कर रही हैं। आज खैर उन्होंने अपनी जमात पर भी एक चार्जशीट लगाई है। तो जो बानी तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव था कि मैं सियासत में विरासत के ख़िलाफ़ हूँ, मेरी बहनों का या मेरे बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, अगर वो सियासत करेंगे भी तो अपने बलबूते पे करेंगे, मेरी जमात में उनका कोई रोल नहीं होगा। लेकिन आज उनकी बहनों ने जिस तरीके से जमात के सफ़ेवर के लोगों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की और उन पर जो है एक अदम एतमाद किया, और इसके अलावा भी बानी तहरीक इंसाफ की बहनें जिस तरीके से गंडापुर साहब की तब्दीली हो, नए वज़ीर आला की तैनाती हो या और जो कुछ करते आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने खुदकुश धमाका अपनी जमात के ऊपर ही किया है
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। अच्छा हुज़ैफा साहब, उन्होंने ये वजाहत दी है कि हम पार्टी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ भाई का जो सेहत का इशू है उस पर ये चार्जशीट लगा रहे हैं। तो भाई आप खुद आप माशाल्लाह इंतहाई जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, ये बताएं कि उनकी बहनों को किसने कहा था कि वो अंदर जाएं और बाहर भाई का सियासी पैगाम लेकर आएं और एक मुतनाज़ा तरीन ट्वीट करें? उनकी बहनों को किसने कहा था कि वो गंडापुर की तब्दीली करवा रहे हैं? उनकी बहनों को किसने कहा था कि वो अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को बनवा रहे हो? तो बात ये है कि पहले आप सियासत करती रही हैं और अब आप कह रही हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका भी सियासत से ताल्लुक नहीं है तो आप अपनी जमात की सियासी रहनुमा पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? और अगर आप अपनी जमात की सियासी रहनुमा पे तनकीद इस वजह से कर रहे हैं कि जमात के रहनुमा जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे, तो भी बात यह है कि आप तो कहेंगे मैंने सियासत नहीं करनी, तो आप अपने भाई की वेलबींग जानने के लिए जेल इंतजामिया से रब्ता करें, हुकूमत को यकीन दिलाएं कि मैं जेल मैनुअल की पासदारी करूंगी, हम कोई सियासत नहीं करेंगे, बाहर आकर कोई इंतशार नहीं फैलाएंगे। मकसद कहने का ये है कि आप सियासत कर भी रहे हैं और कह रहे हैं हमारे सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। बानी की जमात को आप इस्तेमाल भी कर रही हैं अपने टूल के लिए, KPK में अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आला भी लेकर आए, लेकिन कह रही है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बहन जो है उनका बेटा 9 मई का पूरा सरगना था, कहती सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली इनके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स की अक्कासी करते हैं और सियासत के अंदर जिस तरीके से जो मुनाफकत ये कर रही हैं वो किसी ढकी छुपी नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी ने सियासत की है तो उसका नाम अलीमा खान है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान जो कुछ कर रही हैं रियासत के मुतालिक या इंतशार फैलाने के मुतालिक, वो दिन करीब होगा कि बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान भी जो है वो अडियाला में या तो जो है अपने भाई के हमसाए में होंगी। ज़ाहिर है उनके खिलाफ केसेस हैं। 26 नवंबर 2024 को जो उन्होंने इंतशार फैलाया, 2 साल हो गए, रियासत ने नरमी का इजहार किया। अच्छा, वो पहले से ही कह रही है कि 26 नवंबर के केसेस में मुझे अडियाला ही भेजना है हुकूमत ने। जी जी, देखें, वो जो बंदा जुर्म करते है उसे पता होता है, जो बंदा 302 कर आते है उसे पता होता है मुझे सजा मौत ही होनी है। जो कुछ उन्होंने 26 नवंबर 2024 को किया है, जिस तरीके से रियासत पर उन्होंने मुसल्लह जत्थों के जरिए गैलगार करवाई, 26 नवंबर चुंगी से उन्हें एक सूबे की पुलिस को कुचल कर इनका जो मुसल्लह जत्था था वो डी चौक पर आ गया। तो जाहिर है उस दौरान ज़ाहिर है कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं पुलिस जवानों की। मेरे ख्याल से मुझे फिगर याद नहीं, ये एक चार्जशीट तो उन्होंने अपने ही कारकुनों पे लगाई, अपनी ही पार्टी पे लगाई, एक हुकूमत पे भी लगाई। उन्होंने कहा कि शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान साहिब को शिफ्ट करने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हुकूमत थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि एक फैमिली मेम्बर को मिलने दिया जाए, फैमिली मेम्बर को भी नहीं मिलने दिया, हमारी मर्जी का डॉक्टर जाना चाहिए, उसको भी नहीं जाने दिया गया। फिर यही शिफा हॉस्पिटल की बात भी की कि ये डील हो चुकी थी और फिर इस डील से हुकूमत ने बैकआउट किया। ये एक हुकूमत पे भी चार्जशीट है अलीमा बीबी की। नहीं, कोई डील शील नहीं हुई थी। ये जरूर था कि बानी तहरीक इंसाफ की जब सेहत का मामला संगीन हुआ या हमें संगीन बताया गया, खास तौर पर जो फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर हुए, गो बानी तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने कहा जी एक शख्स की 85% बिनाई चली गई है। तो ज़ाहिर बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मैं भी, वज़ीर आज़म साहब भी, बाकी वज़रा भी ज़रूर परेशान हुए और ज़ाहिर एक इंतहाई ये तशवीश की बात भी थी। लेकिन जब ज़ाहिर है बाद में पता चला कि नहीं, उनकी तो बिनाई बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रही है और रोड टू रिकवरी इतना तेज़ है कि किसी नौजवान शख्स का नहीं होता। तो उसके बाद ज़ाहिर है उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का जो प्लान था वो मौखर हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दोज डॉक्टर्स जिनको खुद बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने बार बार कहा कि जी रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, अल शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर्स को आप बुलाएं। जब उन्होंने कहा कि हमने इनका मुआयना किया और कोई जरूरत नहीं है इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की, उसके बाद हमने फिर उसके अंदर जो है साहिब जो आप रिपोर्ट बयान कर रहे हैं वो तो सरकारी रिपोर्ट है। जाती डॉक्टर्स अगर चले जाएं तो इनकी तसल्ली हो जाएगी और वो भी वजाहत दे देंगे कि जी जो सरकारी रिपोर्ट है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अर्ज ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की बहनों का, पूरी जमात का स्टांस क्या था कि पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है और रेटिना के हवाले से पाकिस्तान में कम ही डॉक्टर्स हैं और अल शिफा आई ट्रस्ट के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो रेटिना का इलाज जानते हैं। अगर रेटिना को ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मुअत्तल हो जाए, उस हवाले से उस अस्पताल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको बोर्ड में डाला गया। वो कोई सरकारी डॉक्टर नहीं थे, वो डॉक्टर थे जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ पहले शोर मचा रही थी कि उस अस्पताल के डॉक्टर्स आए। जब उन अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी इत्मीनान का इजहार कर दिया, उन्होंने पूरा ब्रीफ कर दिया बैरिस्टर गौहर को, उन्होंने पूरा ब्रीफ कर दिया महमूद खान अचकज़ई को, उसके बाद आप कहना करें ये फलां डॉक्टर से कराएं, इसका मतलब ये कि आप इंतशार फैलाना चाहती हैं, आप इस बीमारी के मामले को बतौर सियासी टूल इस्तेमाल करना चाहती हैं। और आज उस बात की तस्दीक हो गई है, यानी बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि इलाज बेहतर हो रहा है, अल्लाह करे मानी जल्दी रिकवर हो जाए। बहनें कह रही है नहीं हमने आग लगानी है, इंतशार क्यों नहीं फैल रहा, और बैरिस्टर गौहर इस इंतशार में हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे।
जब तक वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो कहेंगे बैरिस्टर गौहर और बाकी सारों के ऊपर उन्होंने चार्जशीट लगा दी, तो ये तो कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो इस तरीके से मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत दे, एक सजा याफ्ता कैदी की जो बीमारी है उसे सियासत के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन दे। सिर्फ मसला ये है, अगर मसला हुकूमत की अना का होता तो अल-शफा आई ट्रस्ट के प्राइवेट डॉक्टर्स, रेटिना स्पेशलिस्ट जो तहरीक इंसाफ ने इंडिकेट किया, उन्हें ना लाया जाता। हम तो पिम्स के डॉक्टर्स पे मुतमईन थे। पिम्स के डॉक्टर पे अगर मुतमईन नहीं था तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुतमईन नहीं थी। वो जिस जगह पर मुतमईन थी वहां के डॉक्टर्स को लाया गया। उसके अलावा इन्होंने एक डॉक्टर कहा कि जी वो बानी तहरीक इंसाफ एक कजन है, हुकूमत उस पर भी एग्री हो गई कि मेडिकल बोर्ड में वो भी बैठ जाए। आखिरी टाइम पर बहन बैकआउट कर गई। बहन को समझ नहीं आ रही है, बहन इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है अलीमा खान कि मैंने आग कैसे लगानी है उसके किसी भी तरीके से इंतशार फैल जाए। और जब उसे लगता है कि इंतशार नहीं फैल रहा और मामला खुशस्लूबी से हल हो रहा है तो वो कहती है कि ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी। वही भाई वाली पॉलिसी कि भाई अगर मुझे क्रिकेट नहीं खिलाओगे तो मैं पिच तोड़ दूंगा। वही काम बहन कर रही है। जरा ब्लड तो वही है, डीएनए वही है। बेसिकली पर्पस ये है कि जो कुछ कर रही है अलीमा खान साहिबा, मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छा शुगर ना पीटीआई के लिए है ना पाकिस्तान की सियासत के लिए और अल्टीमेटली उनकी अपनी जात के लिए भी नहीं है। जो जराइम उन्होंने किए हैं 26 नवंबर 2024 का, या उसके अलावा उनकी फैमिली के लोगों ने 9 नवंबर में जो इन्वॉल्व हुए, तो जाहिर है रियासत फिर कोई नरमी नहीं दिखाएगी। स्पीडी ट्रायल होंगे, ये अंदर जाएंगे और जाहिर है फिर रियासत से अबव तो कोई नहीं होता ना जी। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान न्याज ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने 15 से 20 रन कम बनाए या हैरी ब्रुक की शानदार इनिंग्स के आगे हमारी बॉलिंग बेबस हो गई? Well, it's a combination of many things जी। नंबर वन, मैं ये समझता हूँ कि आपने 15 से 20 रन कम बनाए और इंग्लैंड ने आपको 15 से 20 रन ज़्यादा दिए बिकॉज ऑफ शैबी फील्डिंग, पेडेस्ट्रियन फील्डिंग। और आई पर्सनली फील कि ये जो इंग्लैंड की टीम थी, ये इस टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में शायद सबसे ज़्यादा वो इंग्लैंड की टीम थी जो बीटेबल थी। और हमने कुछ अपनी नाअहली की वजह से, कुछ डिसऑनेस्ट डिसीजंस, सिलेक्शंस की वजह से, कोई प्लेयर प्रोटेक्शन की वजह से और एब्सोल्यूट मैं कहूँगा कि बिल्कुल हॉरेबल कैप्टनसी, मतलब कि कप्तान ऐसे लगा कि है ही नहीं फील्ड में, एंड सम ब्लंडर्स दे लेड टू ऑल ऑफ दिस। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि साहिबजादा फरहान हैज़ बीन इन द रन्स फॉर पाकिस्तान, बाकी तो किसी ने रन्स किए ही नहीं। आप एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल्स के पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे। यू विल बी शॉक टू नो कि साम अयूब की 14 की एवरेज रही इस टूर्नामेंट में बैट विद द बैट, और 12 की एवरेज जो है कप्तान सलमान अली आगा गई थी, 13 उस्मान खान। तो ऐसे लग रहा है कि ये सारे इकट्ठे फेल हो गए। तो इकट्ठे फेल होते नहीं, इसका मतलब है समथिंग सीरियसली रॉन्ग। या हमारा टेम्पलेट गलत है या हमारी ट्रेनिंग गलत है। और तो डॉक्टर साहब, बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? उनकी एवरेज भी बहुत कम रही। बताने लगा कि इररेलेवेंट, आप मुझे लगा कि आप लोग पाकिस्तान की ये टीम मॉडर्न क्रिकेट से इररेलेवेंस का शिकार है। ऊपर से हम दोस्ती यारी एकोमोडेशन वो करके तो हम बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हैं। बाबर आजम के बारे में बड़ा मैं क्लियर कर दूं, मैं तो पिछले कुछ 3-4 महीने से कह रहा था कि जो इनका अनफॉर्चुनेटली जो उनके साथ उन्होंने कोशिश की कि अपनी गेम को चेंज किया जाए फॉर T20 ऑफ पावर हिटिंग और फ्लैट बैट और वट एवर, तो ही लॉस्ट एवरीथिंग। और उनको तो 15 रुकनी टीम का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए था। बाय द वे आपको ये मैं बताऊं कि उनकी एवरेज 22.75 रही, इन सारे 3-4 से बेहतर थी। और एक और चीज़ सुजैन, लोग जो है ना वो करंट कंटेम्प्रेरी विजुअल्स और ऑप्टिक्स देखते हैं। जिस वक्त ये अपने पुराने टेम्पलेट से खेलते थे और ओपन करते थे बाबर और मोहम्मद रिजवान, तो हमारे पावर प्ले में 49 रन होते थे या 50 और 1 आउट होता था। अब ये जो सो कॉल्ड हम स्लॉगर्स लाए, जिनको हम पावर हिटर्स का नाम देने की कोशिश करते हैं, तो इनके होते हुए अनफॉर्चुनेटली हमारे 49 ही रन होते हैं पावर प्ले में और 2 या 3 आउट हो गए होते हैं। सो वी हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। तो ये और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने पूछा ये हैरी ब्रुक का। हैरी ब्रुक इज ए जनरेशनल प्लेयर, इज ए क्लास बैट्समैन, और उसके तो भी 24-25 टेस्ट में 1100 हो चुके हुए हैं और वो क्रॉस ऑल फॉर्मेट्स 100 कर चुका है। कैप्टन कर रहा है यंग एज में इंग्लैंड को। आप यहीं पे साहिबजादा फरहान को देखें जिसने सबसे ज्यादा रन किए। कल भी उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और वो 1 डाउन पोजीशन पर आए।
जी, मैं वही आपको कहने लगा था कि अब आप दोनों का कंपैरिजन करें। लोगों को तो लग रहा होगा ना कि 43 गेंदों पे 63 कर दिया साहिबजादा ने एंड ही बैटेड वेल, बट आई पर्सनली फील कि अब आप हैरी ब्रूक की इनिंग्स को देखें कि उनके सामने भी विकेटें गिर रही थी, उनके सामने भी कोई नहीं खड़ा था अंटिल बिल जैक केम इन। तो उन्होंने क्या किया, गेम को खुद कंट्रोल कर लिया। 20 उन्होंने दुक्के लिए भाग के, यानी कि 2 रन ईच 20 टाइम्स, और उन्होंने इनिंग्स को फ्लो में चलाते चले गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। दैट इज द क्लास व्हाट इज रिक्वायर्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वेयर एज साहबजादा जो हैं वो स्टक हो गए थे, और बाबर को जब देख रहे हैं कि वो उनसे स्पिनर नहीं खेला जा रहा, जब तक जोफ्रा आर्चर खेल रहा था बहुत अच्छा, तो बजाय कि गेम को चलाते और रोटेट करते, तो बाबर से उन्होंने 20-22 गेंदें जो हैं वो, क्योंकि वो तो बहुत ही खराब खेल रहे थे बाबर, तो 20-22 गेंदें आपने वेस्ट करवा दी। सो आई और पर्सनली सर, फील ये सलमान अली आगा की कप्तानी अब कितना बड़ा मसला बन चुकी है, और क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें लगता है कि ये कप्तानी खत्म हो जाएगी? क्या आप ऐसा कुछ देख रहे हैं? देखिए सुजैन, कप्तानी खत्म हो या ना हो, सबसे पहले तो आपके ना रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, वरना आप ये बार बार विशेष साइकिल यही होगा कि आज हम ये लड़के ले लें, वो लड़के ले लें। एक तो आपको पॉलिटिक्स, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बायसेस, नेपोटिज्म, ये ख़त्म करना है। फिर आपने साइंटिफिक इंटीग्रेशन सिस्टम्स में करनी है, जो कि टीयर सिस्टम में आएगी, अंडर 17, अंडर 19, अंडर ये पाकिस्तान शाहीन्स, ये लड़के जो हैं एक हद से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते। फिर आपने मिडल ऑर्डर नहीं रखी हुई, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्शन करते हैं सीनियर्स की। आपने इरफान नियाजी, अब्दुल समद, हसन नवाज, ये सारे लड़के ट्राई किए। इवन विकेट कीपर हारिस था, इनको आपने, सुफियान मुकीम गायब हो गया, डॉक्टर साहब, इतना सब चेंज करना है तो टीम मैनेजमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी, कोच भी चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, माइक हैसन इज, मैं कहता हूँ, द वर्स्ट कल्प्रिट, जो कि इसको फ्रेंचाइज की तरह, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह चलाने की कोशिश करता रहा है। सो कल आपके साथ क्या हुआ है? आपके कप्तान ने जहाँ पे 3 आउट कर गए हुए थे, शाहीन हैड डन वेल। जब आपने वो उस्मान तारिक ने आउट किया है 8वें ओवर में, उसके बाद उसका नेक्स्ट ओवर आना चाहिए था, आपने उसको होल्ड कर लिया फॉर 2 रीजंस। एक, आपने जल्दी से, क्योंकि विकेट गिरी हुई थी तो शादाब को प्रोटेक्ट करना था, ओवर करवाने थे, और दूसरा आपके पास क्योंकि डेथ ओवर का बॉलर नहीं था, तो आपने थोड़ा सा लंबा करना था। उस लंबे के चक्कर में 2 ओवर में 37 हो गई, 3 ओवर में मैच एक साइड पे हो गया। बाय द टाइम उस्मान तारिक केम इन, वी हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट। तो ये तो टोटल टेक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, लीडरशिप सबका फुकदान था, और डिसऑनेस्ट सिलेक्शन। इब्रार को तो डॉक्टर साहब, अब मैं साइम अयूब का भी जानना चाहती हूँ कि रन्स तो वो कर नहीं पा रहे, तो अब उनको क्या हमने एक बॉलर के तौर पर ही खिलाना है, या उनका कोई और भी हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? रन्स तो नहीं हो रहे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइम अयूब एक बहुत टैलेंटेड और बहुत ही केपेबल किस्म का क्रिकेटर, बट एटीट्यूड का सख्त इशू है। ऑलमोस्ट 70 T20s हो गए हैं, 20 की एवरेज है। आईसीसी टूर्नामेंट्स, आईसीसी कह रहा हूँ, जो T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, स्पेशली टूर्नामेंट्स में, उन्होंने, उनकी एवरेज 9.25 है, 14 इनिंग्स में 130 रन है, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने माशाल्लाह 14 की एवरेज से रन किए हैं। सो वी नीड हिम एज ए बैट्समैन हु कुड बोल, वी डोंट नीड अ बॉलर हु कुड बैट। और अगर यही कराना था तो फिर नीचे लेके आते, फिर एक ऑलराउंडर अपने फेवरेट 3 में से एक को ड्रॉप करते। सो अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब की कोई जगह नहीं बनती। मैं वही हैरान हो रहा था, मैं शुरू में बात करता हूँ, क्योंकि बाबर हैड ए बिग प्रोफाइल, तो सारा कुछ ऐसे लगता है कि बाबर ही ने किया हुआ है, लेकिन बाकियों के मैंने आपको सामने रख दिया कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग बाबर आजम, ही शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। और नंबर 4 पे तो उसकी बारी बनती नहीं थी एट नंबर 4। सो एट द एंड ऑफ द डे, वो आज यूनुस खान ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की है जी, उसने कहा है कि बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान टीम गिरा दी। एंड सर, व्हाट अबाउट शाहीन आफरीदी? क्या T20 इज ओवर फॉर हिम एज वेल? नो, शाहीन का ऐसे लगा कि फिट नहीं थे, और क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बहुत मार पड़ी इंडिया के अगेंस्ट, वो यूजुअल बॉलिंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब से इनके घुटने की रिकरेंस हुई इंजरी की, वो ही हैज़ नॉट बीन द शाहीन वी हैड नोन। लेकिन कल उन्होंने क्या किया, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तो वो जो एक अंदर गेंद लाते हैं वो ख़त्म कर दिया, जिस पे फिल सॉल्ट डिसीव भी हुए, और उन्होंने, हम इसको कहते हैं विकेट पे पटक के गेंद करना, यानी बेसिक्स पे आ जाना। वो कल बेसिक्स पे आए और बहुत कामयाब हुए। आई डोंट थिंक सो, व्हाट ही नीड्स इज़ अ प्रॉपर रिहैब, और अगर वो अपना रिहैब कर लेते हैं, उनकी बायोमैकेनिक्स रीमॉडलिंग हो जाती है, विच शुड नॉट टेक मच टाइम, उनको सिर्फ थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़ेगा, फोकस करके फिटनेस करके आए, तो ही विल बी द शाहीन शाह अफरीदी अक्रॉस ऑल टीयर्स द वे वी हैव नोन हिम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।